एक्शन रिसर्च क्या है? ये एक रिसर्च मेथडोलॉजी है जिसका एम होता है कि किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए या फिर किसी भी सिचुएशन को जो है वो इम्प्रूव किया जाए। ये एक साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू होता है जिसके अंदर हमारे पास प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन होता है। ये 4 उसके स्टेप्स होते हैं। हम एक्शन रिसर्च करते हैं, उसके अंदर हमारे पास स्टेक होल्डर्स, जो भी हमारे सुपरवाइज़र, प्रिंसिपल कोई भी होता है, उनकी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है और कोलैबोरेशन होती है जिसकी वजह से हम जो है एक्शन रिसर्च कर पाते हैं। इसके जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंडेड, मतलब कि इस तरह के आउटकम्स होते हैं जिससे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं, जिसको हम आगे भी यूज़ कर सकते हैं और वो वाकई में जो है वो फ़ायदेमंद होते हैं। एक्शन रिसर्च जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ज़्यादातर केमिस मॉडल यूज़ करते हैं। इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले प्लानिंग होती है, उसके बाद एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन होता है। प्लानिंग सबसे पहले जिस तरह का, अगर आप एक्शन रिसर्च करने जा रहे हो एजुकेशन के अंदर या फिर आप कोई स्टूडेंट हो बीएड ऑनर्स के या एडी के, तो आपको जो है पहले अपना प्रपोज़ल डिज़ाइन करना होता है। तो प्रपोज़ल क्या होता है? वो एक्चुअली प्लानिंग होती है कि जो हम एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं उसका हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई वी आर गोइंग टू डू दिस एक्शन रिसर्च, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, किस मेथडोलॉजी के थ्रू हम करने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या टूल्स हम यूज़ करेंगे, कितना टाइम हमें रिक्वायर्ड होगा, कौन से हमारे पास रिसोर्सेज होंगे जिसको यूज़ करके हम अपनी एक्शन रिसर्च करेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग होती है, ठीक है। उसके बाद एक्शन जो हम ड्यूरिंग क्लास जाते हैं, अगर हम सेशंस ले रहे हैं तो वो हमारा एक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम उसे ऑब्ज़र्व करते हैं। समटाइम्स हम खुद ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और समटाइम्स हमारे पास हमारे पीयर में कोई होता है जो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद जो हम रिफ्लेक्शन लिखते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं अपने पूरे इस साइकिल को, और इस साइकिल से हमें जो आउटकम्स मिलते हैं तो उसकी बिना पर हम जो है अपना प्लान जो है वो रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह जो है साइक्लिक प्रोसेस है। जो भी चीज़ चलती जा रही होती है, मतलब कि एंड नहीं होती, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम मोस्टली 2 साइकिल्स यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप एज अ टीचर हैं और एक क्लास की टीचर हैं तो आप जो है इससे ज़्यादा भी साइकिल्स यूज़ कर सकते हैं कि जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती या फिर कोई सिचुएशन जो ऐसी है, कोई स्टूडेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो आप जब तक कर सकते हो जब तक कि वो इम्प्रूवमेंट आ जाए या फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक्शन रिसर्च जो है वो कौन सी फील्ड्स में यूज़ हो सकती है? वो एजुकेशन के अंदर आ सकती है। अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये जो है वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज और सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है रियल वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए, जिसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकें, मतलब कि एक ऐसे सॉल्यूशंस जो वाकई में वर्क करती हों।